उस अर्जुन की बेवकूफ़ी की वजह से सारे रॉ मटेरियल खराब हो गए। क्लाइंट्स को क्या दिखाएंगे? नाहा जी, क्लाइंट्स को तो सिर्फ डिजाइन देखने से मतलब है ना, चाहे वो साड़ी हो या कोई और चीज। डिजाइन तो हम किसी भी चीज पर प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब और किस पे डिजाइन्स दिखा सकते हैं? जैसे कि लैपटॉप कवर्स, टेबल क्लॉथ, हैंडबैग, किसी भी चीज पर हम डिजाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ ब्रूही, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे पास 2-3 सही फैब्रिक्स भी पड़े हुए हैं, तो हम उस पर डिजाइन बना के बता सकते हैं। हाँ, मैं काम करते मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? चलिए माँ जी। नाहा जी, नाहा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे कर लेती हो ये सब तुम? क्या नाहा जी? इतने मुश्किल वक्त में भी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना तुम्हारे पास? नाहा जी, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। सच? मुझ पिंकू जी, मैं आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। पिंकू जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। आप मुझे कभी कभी देख पाते हैं, सुन भी पाते होंगे, या शायद कभी छुआ भी हो, लेकिन सच यही है पिंकू जी कि मैं मर चुकी हूँ। पलक, बेटा पिंकू, हाँ जी दादी। लस्सी बनाइए आज तेरे लिए, पी ले। थैंक यू। इस लस्सी में भी मैंने वो आयुर्वेदिक पाउडर मिला दिया है। अब ऐसे ही कुछ दिन पिंकू वहम में जीता रहेगा। मेरे तांत्रिक दोस्त ने मुझे कमाल का आयुर्वेदिक पाउडर दिया है। इसे लेने से मेरे लारिसा को कोई नुकसान नहीं होगा और वो कम से कम 2-3 दिन तक भरम में रहेगा। पी ले। पलक, पलक, तुम फिर से आ गई? ये मेरा बहन तो नहीं है? नहीं, तुम हो ना पलक? तुम आत्मा बनकर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हाँ, तुम मुझे इतना ही प्यार करती थी तो क्यों मुझे छोड़ के चली गई? हाँ बोलो, जवाब दो। कुछ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो आत्मा बनकर भी आपको दिख रही हूँ। मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। पिंकू जी, मैं ना इस दुनिया में अटक के रह गई हूँ और सिर्फ आप ही हैं जो मुझे देख सकते हैं। क्या आप मुझे आत्मा के दोस्त बनेंगे? हाँ पलक, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनूंगा पलक।
तुम कैसी बात कर रही हो? मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त। पिंकू जी, मेरी आत्मा को मुक्ति के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत? कैसी जरूरत पलक? पिंकू जी, मैं ना भविष्य भी देख सकती हूँ, तो जो कुछ भी होने वाला है ना, हाँ। वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ। आप बस बिना सवाल किए मेरी सारी बात मान लेना। हाँ। फिर देखना धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मानोगे ना मेरी बात? हाँ, मैं मानूंगा तुम्हारी बात। मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा पलक। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे करूंगा, वैसे करूंगा पलक। क्या पिंकू जी? अब देखना दादी कैसे मैं नहले पे दहला फेंकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा पिंकू जी, धीरे धीरे। पिंकू, बेटा खाना तैयार है, खाने के लिए आ जा। हाँ। एक ना बहुत बढ़िया अनहोनी होने वाली है। आप जल्दी से एक बाल्टी पानी ले आइए। पानी के बाद? अच्छा, इससे पहले अनहोनी हो जाए, पानी लाइए। पिंकू जी, मैंने ना अभी भविष्य देखा कि दादी जी में ना गर्मा गर्म तेल गिरने वाला है। वो गर्मा गर्म तेल दादी पे गिरे, इससे पहले आपकी पानी की बाल्टी में डाल दीजिए। हाँ जी। पिंकू बेटा, हाँ हाँ दादी। खाना तैयार है, मैं कह रही हूँ खा रहे। संभाल के। क्या किया तूने पिंकू? मुझ पर पानी क्यों डाला? गरम तेल आपके ऊपर गिरने वाला था, पानी नहीं डालता तो अब गरम तेल से जल जाते, इसलिए डाला। तूने पानी डाला ना, इसीलिए तेल का झटका मुझे लगा कि जल गई। नहीं दादी, शुक्र आपको कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े से चटकारे लगे आपको गरम तेल के। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। शुक्र है मेरे दोस्त का, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक हो। देखो तो थोड़ी सी लगी है ना। क्या दादी, आपने मुझे उस नहर के आगे क्यों रोका? रुक। इसे अपने पैर पे मार मार। मतलब? अर्जुन, तू अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? ये तेरा पहला काम है और तेरे पास एक भी काम करने वाला नहीं है। और अगर ऐसे में काम तेरे हाथ से चला गया ना तो सच कह क्यों, सुमित्रा दीदी और उसके बच्चों को मौका मिल जाएगा तुझे सुनाने का। पर दादी, अगर उनकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो लोग कौन सा चुप रहने वाले हैं? वो बात की बात है। देख, अभी के लिए जरूरी है कि कैसे भी करके हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। सुन, दादी जी ने तो ऐसे घुट्टी पिला दिए पिंकू जी को कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ। मैं क्या करूँ? आए पंडित जी। अच्छा, बैठे। ये देखिए, ये सारी कन्याएं अमीर खानदान से हैं। आपका पोता कुमारा है ना? जी बहुत बहुत अच्छा होनहार पोता है मेरा। आप मिलेंगे तो देखिएगा। ये दादी जी ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगी। फिर से शुरू हो गई।
अभी आ ही रहा होगा, बस आ गया मेरा लाडे सा। आओ बेटा, आजा बेटा, बैठो। यही है मेरा पोता, होनहार है, देखिए कितना सुंदर है, अपनी आंखों से देख लीजिए। अच्छा कमाता है पंडित जी, तो अच्छी लड़की ही तो चाहिए ना इसके लिए। अब बेटा, अब पंडित जी ना कुछ रिश्ते लेकर आए हैं, देख इन तस्वीरों में से तुझे अगर कोई तस्वीर पसंद हो तो बता। दिखाइए दिखाइए, अभी मेरे पिंकू जी सारी तस्वीरें फेंक देंगे। दादी, पिंकू जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। आप मुझे कभी कभी देख पाते हैं या शायद कभी छुआ भी हो, लेकिन सच यही है पिंकू जी कि मैं मर चुकी हूँ। दादी, आपको जहाँ रिश्ता तय करना है आप कर दीजिए, मैं शादी कर लूंगा। बस मेरी पलक की आत्मा को शांति मिल जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पिंकू जी, इतनी जल्दी शादी के लिए मान भी गए? अरे मेरे लाडे साहब, तूने तो मुझे खुश कर दिया सच में। मैं पंडित जी, मैं कल तक जवाब देती हूँ। अच्छा, अभी आती हूँ। पिंकू जी, पलक, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए है ना। मैं बस तुम्हें पलक खुश देखना चाहता हूँ, सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ पलक। लेकिन बेटा, दादी, दादी, पलक, दादी, दादी, पलक, पिंकू बेटा, पलक आई, पलक आई। बेटा, पलक आई थी। हाँ, अब ना तू शादी के लिए मान गया है, देखना पलक की आत्मा को शांति मिल जाएगी। पलक, बस देखते जाओ मैं कैसे तुम्हें पिंकू की जिंदगी में बस एक आत्मा बनाकर छोड़ती हूँ। भगवान, क्या सोचा था, क्या हो रहा है? मैंने सोचा था पिंकू जी को जाकर बताऊंगी कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो तो मुझे आत्मा ही मान चुके हैं। अब तो वो जिंदगी में भी आगे बढ़ रहे हैं, शादी के लिए भी हाँ कर दी। क्या पिंकू जी सच में किसी और से शादी कर लेंगे? अगर ऐसा हो गया तो मैं तो सच में मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। शाम तक क्लाइंट्स आएंगे, तब तक ये डिजाइन सूख कर रेडी हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर उनको ये डिजाइन्स बहुत पसंद आएंगे। हाँ नार जी, खाटू जी करे कि सब ऐसा ही हो, और उन क्लाइंट्स को भी पता चल जाएगा कि कौन असली मालिक है और कौन फर्जी। खैर अभी डिजाइन जब तक सूख रहे हैं तब तक नार जी चलिए जूही तो भी चल हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम भी कर लेते हैं।
हाँ रोहित, तू भी आराम कर ले, तू भी बहुत देर से काम कर रही है। चल चलिए नाज। मेरी लड़की तो सुंदर लग रही है, कदकाठी भी ठीक है। हीरो के व्यापारी, इसके पिताजी हीरो का काम करते हैं, तो ये लड़की सुंदर सुशील होने के साथ साथ मालदार भी है, खूब सारा धन लाई, मतलब साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप में घर में आ जाएगी। फोन लगाते हो? घर में कोई भी नहीं दादी जी, तो अपना ये नाटक बंद करिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप जानती हैं कि मैं जिंदा हूँ। ये फोटो अपने आप से कैसे जल गई? भूत है, भूत भूत, प्रतीक के पापा भूत, अपने आप से फोटो जल गई। कौन है? कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है? भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। यहाँ पे महावीर जब नाम सुना। दादी जी बंद करिए अपना ये नाटक। आपको पता है कि मैं जिंदा हूँ, आपको पता है कि मैं भूत नहीं हूँ। अगर मैं जिंदा नहीं होती तो मैं खाटू जी के सामने खड़ी नहीं होती। और अगर मैं भूत होती तो आप मुझे उस जाल में बंद नहीं कर पाती। बंद करिए दादी जी अपना नाटक। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आपको सब दिख रहा है, बंद कर दीजिए नाटक। पलक मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? पलक अगर तुम कहीं हो, पलक क्या तुम यहाँ कहीं हो? तो मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? मुझे बस तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। पलक तुम कहाँ हो? पलक तुम कहाँ हो? पलक बस करिए। पलक तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? तुम का पलक, मैं जानती हूँ पलक, मेरे लाडे साहब से तुम बहुत प्यार करती थी, इसी वजह से तुम्हारे मन में इतना दुख है। तुम चाहती हो लेकिन फिर भी ये दुनिया छोड़कर परलोक नहीं जा पा रही हो। मैं समझती हूँ तुम्हारी व्यथा, लेकिन बेटा चिंता मत करो तुम। मैं ना तुम्हारी ये परेशानी बहुत जल्द दूर कर दूंगी। मैं मेरे पिंकू की जल्द ही शादी कर दूंगी, तब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद मैं और तुम दोनों भूत खेलेंगे। बंद करिए दादी जी अपना ये नाटक। कितना नाटक करेंगी आप?
आपको क्या लगता है ऐसे आप पिंकू जी की जिंदगी से मुझे निकाल सकती है? कोशिश तो की थी ना आपने, क्या हुआ? मगरमच्छ के पानी में फेंका था ना मुझे ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन देखिए मौत के मुंह से वापस आ गई। पता है आपको क्यों? क्योंकि मेरा और पिंकू जी का रिश्ता अटूट है, वो ऐसे नहीं टूटेगा। और अब आपके जुर्मों की सजा अब आपको मिलेगी। आपको तो जेल भिजवा कर मैं रहूंगी। हरगिज़ नहीं, मैं जेल हरगिज़ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे और मारिया की वजह से बेगुनाह होने के बावजूद मैंने जेल रहकर वो सजा काट ली है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं था, और इसी वजह से ये गुनाह मैंने किया है। आपने जो जुर्म किया है ना, उसके मुकाबले आपकी सजा बहुत कम है। मैं पिंकू जी को सारी सच्चाई बता के रहूंगी, बताऊंगी कि आपने मुझे कैसे मारा, कैसे उस मगरमच्छ वाले पानी में फेंक दिया। हाँ जी, हमारे डिजाइन कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर लेकर गया हो? पर आज अगर जानवर ले भी जाता तो एक दो कपड़े ले जाता ना, सारे कैसे ले जाता? अरे क्लाइंट्स तो अंदर आ गए, उनको क्या दिखाएंगे हम? आइए मिस्टर राठौर। सो मिस्टर अर्जुन, डिजाइन रेडी है? जी बिल्कुल, और हमें पूरा यकीन है कि आपको ये डिजाइन्स बेहद पसंद आएंगे। हाँ जी, हमारे डिजाइन कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर लेकर गया हो? पर आज अगर जानवर ले भी जाता तो एक दो कपड़े ले जाता ना, सारे कैसे ले जाता? अरे क्लाइंट्स तो अंदर आ गए, उनको क्या दिखाएंगे हम? एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं कि वो अर्जुन क्लाइंट्स को कौन सी डिजाइन दिखा रहा है। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। और अब मैं आपको अपना सबसे लेटेस्ट कलेक्शन दिखाता हूँ, सबसे अलग, सबसे बेहतरीन। कोई बात नहीं नाहरजी, वैसे भी हमारा मकसद तो यही था ना कि हमारी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। डिजाइन्स वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। डिजाइन्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। आर यू श्योर ये डिजाइन्स आप ही ने बनाई हैं? हाँ, थोड़ा आइडिया मेरा ही था, लेकिन ये सारे डिजाइन्स मेरी वाइफ मेघना ने बनाए। मेरी वाइफ जितनी सुंदर है उतनी टैलेंटेड भी। ये तो बस उसके टैलेंट का छोटा सा नमूना है। वैसे आपने यही कलर्स क्यों यूज किए? घबरा क्यों रही हो? जवाब दो। कुछ भी बोल, जल्दी बोल। ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकला नहीं चाहिए। अगर निकल गया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेघना जी ने इसमें नीले और गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया है, जो हमारी राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। जैसे राजस्थान में जयपुर है, जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर, जो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मेघना जी ने ये डिजाइन्स नीले और गुलाबी रंग से बनाए हैं। इनसे ज्यादा तो आपको रंगों के बारे में पता है। मुझे ये सब मेघना जी ने ही बताया है। माफ कीजिएगा, पर ये डिजाइन्स मैंने नहीं बनाए। ये क्या बोल रही हो? ये डिजाइन्स रूही के हैं।
सॉरी मिस्टर अर्जुन, हमें डिजाइन्स तो पसंद आए, लेकिन आप जैसे झूठे इंसान के साथ हम डील नहीं कर सकते। अभी तो कुछ डिजाइन्स की ही बात है और आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आगे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो पता नहीं आप क्या धोखाधड़ी करेंगे। आई एम रियली सॉरी। मिस्टर राठौर, एक सेकेंड, इसे छोड़िए। आपको हम पर तो ट्रस्ट है ना? मिस्टर नाहर, आपको इन कपड़ों में देखकर आप पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल है। देखिए मिस्टर राठौर, आपको डिजाइन्स तो पसंद आए ना, फिर इन्हें रूही ने बनाया हो या मेघना ने, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपके जो भी डिमांड्स होंगे मैं वो पूरा करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। ठीक है मिस्टर नाहर, बस आप पे भरोसा करके मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। थैंक यू मिस्टर राठौर। अर्जुन जी, इतनी हिम्मत हो गई तेरी, उस क्लाइंट के आगे तूने मुझे झूठा ठहराया। अब इस जुबान को खोलने का हर्जाना तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अब अगले 3 दिन तक तुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन, मेघना, मेघना, ये क्या हो गया? तुम्हारे सर से खून कैसे निकल रहा है? तुम आओ यहाँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। कितना गहरा चोट लगा है मेघना। सॉरी रूही, मैं क्लाइंट्स के सामने झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं मजबूर थी। मेघना, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुमने तो निडरता के साथ क्लाइंट के सामने सच बोला है। मेघना, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हिम्मत वाली होती तो इस तरीके से अत्याचार नहीं सहती। मेघना, अत्याचार सहना भी सबके बस की बात नहीं होती। मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों ही गलत है। देखा दादी, क्या नतीजा मिला है इन पर दया दिखाने का? कैसे वो नाहर उस क्लाइंट की नजरों में ऊपर चढ़ गया और मुझे नीचा दिखाया। बहुत बड़ी गलती की है कि इनको इस घर में रहने दिया। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी उनको घर से बाहर निकाल के फेंकते हैं। शान, एक बात तो गांठ बांध ली, ये जो गुस्सा होता है ना, ये सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद दूसरे को। देख, अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, तो सबसे पहले इनके सबसे मजबूत स्तंभ को गिराना होगा। मतलब? मैं पिंकू जी को सारी सच्चाई बता के रहूंगी। बताऊंगी कि आपने मुझे कैसे मारा, कैसे उस मगरमच्छ वाले पानी में फेंक दिया। जाओ बता दो, बल्कि मैं कह रही हूँ अभी बता। 1 मिनट, शीलो फोन मैं लगा कर दूं पिंकू को या फिर खुद लगाओगी? लगाओ और उसे सब कुछ बता दो। लगाओ फोन और फिर मैं देखती हूँ
कि वो तुम्हारी आत्मा पर कैसे विश्वास कर लेता है। मैं पिंकू जी को आमने सामने बताऊंगी कि उनकी पलक जिंदा है, तब वो विश्वास करेंगे। और ये फोटो जिंदा हूं मैं। पिंकू जी, मुझे आपको कुछ बताना है। पिंकू जी, मेरी बात सुनिए, मुझे ये देखिए, ये पलक की तस्वीर में से ये माला कैसे खुद ब खुद टूट कर गिर गई बेटा। देख रहा है। और जो शादी के लिए लड़की की तस्वीर में देख रही थी ना तेरे लिए, वो खुद से जल के गिर गई। ये जमीन पे देख उसके। पिंकू जी, मेरी बात महाराज के सामने आ जा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा। मुझे तुझे पता है लाडे सा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है लाडे सा। मुझे ऐसा लग रहा है पलक की जो आत्मा है ना, वो मुझसे नाराज है। मुझे बहुत डर लग रहा है खाटू श्याम जी महाराज। लाडे सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप संभालो खुद को दादी, आप संभालो खुद को। पलक मेरे सामने ही है, मैं उसे देख सकता हूँ दादी। पलक के आत्मा को देख सकता है? हाँ दादी, वो सिर्फ मुझे दिखती है। ऐसा नहीं है, मैं अपने सबको देख सकती हूँ। पलक, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी आत्मा भटक रही है, तुम्हें मुक्ति चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ पलक, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मुक्ति दिला के रहूंगा। पलक प्लीज मेरी बात को सुनिए और समझिए मुझे। दादी जी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम प्लीज ऐसे दादी को मत डराओ। समर कहाँ चला गया है? मुन्नी को घुमाने ले जाना था, पता नहीं कहाँ है। जूही, समर भैया नहार जी के साथ घर के राशन का सामान लाने गए। अच्छा रूही, मैं काम करती हूँ, मैं मुन्नी को घुमा कर लाती हूँ। चलो मुन्नी। मैम साहब, आपके कपड़े धुल गए। भैया मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं हाथ धोकर आती हूँ। बेटा, कपड़े मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ। ये लीजिए। बेटा वहीं रुको, यहाँ तेल गिरा है। तेल कैसे गिरा? अरे बुढ़ाऊ, ये क्या किया तूने? सारे कपड़े तेल में गंदे कर दिए। पर ये तेल यहाँ गिरा कैसे? अर्जुन, कहीं तुमने... अपनी औकात में रहकर बात कर। नौकर होकर मालिक पर इल्जाम लगा रही है। पापा जी संभाल के। पापा जी, बात फिसलो ना बेटा। चूहा गिरा धड़ाम से। पापा जी, अब आप इस कारपेट पर पैर रख के खड़े हो जाइए। आराम से, आराम से। इस बुढ़े ने मेरे सारे कपड़े गंदे किए हैं। अब यही इसे रगड़ रगड़ कर साफ करेगा। पापा जी आप रहने दीजिए प्लीज, मैं कर दूंगी। और घर का खाना कौन बनाएगा? जिसको जो काम दिया गया ना, वो वही काम करेगा। आज से ये सारे कपड़े इस घर का पुराना मालिक और अब हमारा नौकर रतन साफ करेगा।
मुझे मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती, राजेश्वरी तुमसे तो चुन चुन कर बदला लूंगी मैं। पिंकू जी आप समझ नहीं रहे, दादी जी ने मुझे लाडे साहब, मुझे लगता है मैंने कभी भी पलक को पसंद नहीं किया ना। वो जब इस दुनिया से चली गई ना तो मुझसे नाराज है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे लाडे साहब पिंकू जी पलक प्लीज समझ क्यों नहीं रही हो? पलक मैं जानता हूँ तुम्हारी और दादी की कभी आपस में नहीं बनी, लेकिन पलक अब क्या फायदा, तुम इस दुनिया में नहीं हो पलक, ये सच है। देखो पलक, तुम्हारे दिल में जितने भी गिले शिकवे हैं उन सबको भूल जाओ पलक। पलक प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। और अगर तुमने कभी भी मुझे थोड़ा सा भी प्यार किया हो, उस प्यार की खातिर चली जाओ यहाँ से। और वापिस मत आना, ऐसे दादी को मत डराना। दादी हाँ अब बिल्कुल मत घबराइए, पलक चली गई है। मुझे डराएगी नहीं डराएगी वो आपको। हाँ जी सर, ये हाथों बात है। हाँ खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी। दादी जी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बढ़िया ही थी, मुझे भूत बनकर डराने, अब बनकर घूमती रहो। भूत भूत, बाय भूत, बाय बाय भूत। आखिर हो क्या रहा है? पिंकू जी को मैं सामने दिख रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझे छू सकते हैं लेकिन वो मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे। रट लगा के रखी हुई है कि भूत हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। क्या हो गया है? कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं जिंदा हूँ? क्या करूँ? दादी क्या हुआ? अरे क्या हुआ कि बच्ची, गर्मी हो रही है और क्या? इतने घंटों से ये कपड़े पहन रखे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ माँ जी, और गर्मी से मेरा भी हाल बहुत बेहाल है। क्या हो रहा है ये सब? मना किया था ना कि बिना पूछे कपड़े नहीं निकालने। पर तो क्या करते राजेश्वरी, इतनी गर्मी हो रही है, क्या चाहती हो कि इन्हीं कपड़ों में घुट घुट कर भर जाए? अब तो इन कपड़ों में शरीर में खुजली होने लगी है। इतनी गर्मी है ना कि पसीने की बदबू तक आने लगी है। माँ के मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर बोलेंगे तो मैं दिन रात ये कपड़े पहन कर रहूंगी, पर आप प्लीज इनकी सजा माफ कर दीजिए और इन्हें ये कपड़े उतारने की अनुमति दे दीजिए प्लीज। तुम सबको इन कपड़ों से मुक्ति चाहिए, ठीक है, मिल जाएगी मुक्ति। सुनो सुनो सुनो, जिस किसी को भी अपने इन कपड़ों से छुटकारा चाहिए वो इस बाल्टी के पानी में हाथ मुंह धोकर कपड़े निकाल सकता है। मैं जाऊंगी। नहीं माँ जी, पहले मैं जाऊंगी, मुझे ना सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है माँ जी। दादी एक सेकंड रुक जाइए। देखो सोनी, मैं तुम्हारी सास हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। नहीं माँ जी, आपसे ज्यादा घर का काम मैं करती, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। नहीं दादी तुम जल्दी से जाओ टूथपेस्ट लेकर। हाँ मैं लेकर आती हूँ। मार्किन ये क्या किया आपने इस खौलते हुए पानी में इनको अपना हाथ डालने दिया। ऐसे कैसे कर सकती हैं आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? क्या आप में जरा सी भी इंसानियत नहीं है? आखिर ये आपके परिवार का हिस्सा है ना। ये
इंसानियत का पाठ ना मुझे मत पढ़ाना। और ये ज्यादा चबड़ 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 किया ना तो इसी गर्म पानी में मुंह डाल दूंगी तेरा, समझे? अब जिसको भी कपड़े उतारने हैं वो इस गर्म पानी में हाथ डालकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। क्या हुआ सुमित्रा दीदी, आपको ये कपड़े नहीं निकालने? इस खौलते पानी में तो मैं तुम्हें डालूंगी राजेश्वरी। मेघना, ये पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म करती रहना। जूही, टूथपेस्ट है। के लिए जूही। दादी लाइए, मैं आपको टूथपेस्ट रखूं। हटो, मत करो ये दिखावे का नाटक। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो जिम्मेदार इन सब की। हटो। मम्मी जी, तो रूही, कल को अगर भूकंप आया ना तो दादी उसकी जिम्मेदारी भी तुझे ठहराएगी। बहुत अच्छा हुआ इन दोनों का हाथ चल गया। जूही, तू क्या बोल रही है? जूही, तूने देखा ना उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ रूही, पर तुम देख ना यार, दादी हमेशा हर चीज के लिए तुझे ही ब्लेम करती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अब मेरे मुंह से गलती से निकल गया गुस्से में। अच्छा तू ये सब छोड़, मैं मुन्नी को देख कर आती हूँ, वो बहुत टाइम से अकेली है। दिन ब दिन ये अपनी हदें पार करते जा रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ। वकील साहब, हम इतने साल से इस घर में रह रहे हैं। आपको तो पता है हमने कितनी मेहनत की है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गए, और अचानक से हमारे घर में कोई आ जाता है, कोई पेपर दिखाता है और बोलता है घर से निकलो, सब कुछ छीन लेता है हमसे। कोई कैसे छीन सकता है? कोई तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो करिए। मिस्टर नाहर, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये प्रॉपर्टी के मामले कोर्ट में सालों साल तक चलते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ जी? और क्या होगा रूही? वकील साहब ने अपने हाथ खड़े कर लिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना हक कैसे वापस लें। ऐसे तो ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और जिंदगी भर हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। हाँ नाहर, अब तो वैसे ही इनकी हद हो गई है। हमें कैसे भी करके इनकी मनमानी तो रोकनी होगी। और आपको पता है अब तो ये लोग पापा जी से कपड़े तक धुलवा रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम? पापा कपड़े धो रहे? नार जी, इसका हल गुस्से से नहीं होगा, बल्कि हमें हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाना होगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना रूही, कैसे छुटकारा मिलेगा इन सबसे? दिमाग खराब कर रखा है। मुझे अच्छे से याद है, बंटवारे में पूरी जायदाद के बराबर 2 हिस्से हुए थे, इसलिए पूरी जायदाद पर तुम अकेली अपना कब्जा नहीं जमा सकती। नार जी, एक बात तो तय है कि अगर दादी ने हमें ये कहा था कि हिस्सा बराबरी का हुआ था, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि उनके पास जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो असली नहीं, फर्जी है, और हमें यही बात साबित करनी होगी। लेकिन वो प्रॉपर्टी के पेपर्स तक हम पहुंचेंगे कैसे? हाँ जी, एक शख्स है जो हमारी इसमें मदद कर सकता है। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।